रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते वक्त निखिल अपने करीबी दोस्त रोशन को मिलने अस्पताल गया। रोशन जॉन्डिस होने के कारण अस्पताल में भर्ती था। निखिल रोशन के रूम में गया। वहां उसके माँ बाप पहले से मौजूद थे। निखिल ने रोशन का हालचाल जाना और रोशन के माँ बाप वृद्ध होने के कारण उसने उनसे कहा, अंकल आंटी, आप घर चले जाइए, मैं आज रात रोशन के पास रुकता हूँ। पहले तो उन्होंने मना किया, पर निखिल की जिद करने पे वो मान गए। तकरीबन 12:30 बजे निखिल की आंख लग गई। रोशन दवाई लेकर गहरी नींद सो गया था। रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। किसी बच्चे के हंसने की आवाज से निखिल की नींद टूटी। उसने रोशन की तरफ देखा। वो सो रहा था तो निखिल रूम से बाहर आया। तब उसे एक बेंच पर बैठी छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टुकड़ा था, जिसे वह बार बार आंख पर लगाकर आसपास देख रही थी। निखिल कुछ मिनट वहीं खड़े रहकर उस बच्ची को देखता रहा। वह इंतजार कर रहा था कोई उस बच्ची की पहचान का आएगा और उसे ले जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर निखिल उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। निखिल की तरफ देखते हुए वह छोटी बच्ची मुस्कुराई। निखिल ने पूछा, अरे छोटी, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? फिर वह बोली, मेरे मम्मी पापा अगले वार्ड में है। निखिल को लगा बच्ची का कोई रिश्तेदार अगले वार्ड में भर्ती है और उसके माँ बाप वहां पर है और बच्ची खेलते खेलते यहाँ आ गई। फिर निखिल ने पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? तो बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के गए। निखिल ने सोचा, कितना गैर जिम्मेदार बाप है, अपने बेटी को अस्पताल में यूं ही भटकने दे रहा है। निखिल उस छोटी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में ही था। वह लड़की बस उसे अपने एक आंख बंद करके दूसरी आंख पर लगाकर इधर उधर देख रही थी। निखिल ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस हरे कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं, बहुत मजा आता है। लड़की का जवाब सुन निखिल को कुछ समझ नहीं आया। वह बच्ची के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर वो अगले वार्ड में जाने लगा। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने खुद का नाम त्रिशा बताया। अगले वार्ड में जाते वक्त निखिल जैसे ही मुर्दा घर के सामने आया तो उसे अचानक तेज ठंडी का एहसास हुआ। उसका बदन ठंड से कांपने लगा। निखिल ने बच्ची को जमीन पे उतार दिया और जब उसने उस लड़की की तरफ देखा तो वो हैरान हो गया। बदन जमाने वाली सर्दी का उस बच्ची पे कोई असर नहीं हो रहा था। उस वक्त त्रिशा कांच के टुकड़े में से निखिल की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदलने लगे। वह बोली, अंकल, आपके पीछे कोई है? निखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि त्रिशा शायद मजाक कर रही होगी। फिर वह बोला, त्रिशा बेटी, चलो, तुम्हें उस वार्ड में छोड़ देता हूं। उस वक्त त्रिशा बोली, अंकल, आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखना चाहोगे? निखिल बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस तुम अब चलो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी के अभी आपको देखना ही होगा। उसकी जिद पर निखिल ने जब वह कांच का टुकड़ा खुद की आंख के सामने लाया, तब दहशत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कांच में से जब निखिल ने मुर्दा घर की तरफ देखा तब उसे वह दिखाई दिए जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसे दिखा कि अभी जो मुर्दा घर सुनसान पड़ा था, कांच में से देखने पर वहां बहुत से लोग घूमते दिखाई दिए और उनमें से कुछ उसकी तरफ ही देख रहे थे। और जब उस कांच के टुकड़े से उसने अपने आजू बाजू नजर डाली तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत निखिल को घेर कर खड़े थे और त्रिशा की जगह उसे एक छोटी पिशाच दिखाई दे रही थी, जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लार टपका रही थी। यह सब कुछ उसने कुछ सेकंड में ही देखा था। वह अपने साथ गोद में किसको उठाकर लाया है, यह सोचकर वह डर से अधमरा हो गया और तुरंत कांच फेंक वहां से भागने लगा। तभी उसे
एक शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे अस्पताल ने निखिल की दर्द भरी चीख सुनी, क्योंकि वह छोटा पिशाच निखिल के पीठ पर बैठा हुआ था और अपने नुकीले दांत उसने निखिल के गर्दन में 2 इंच अंदर घुसाए हुए थे और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। जब निखिल के शरीर का खून खत्म हुआ, तब वह निष्प्राण होकर जमीन पर गिरा और फिर मुर्दा घर के अनेकों प्रेतों ने उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई। अगले दिन सुबह जब रोशन के माँ बाप अस्पताल वापस आए, तो उन्हें निखिल कहीं दिखाई नहीं दिया और उस रात के बाद निखिल का कुछ पता नहीं चला। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।